ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दौं जिन्वरवसहेण जैन निदिष्टं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सौदा शिरसा वन्दे तं सौदा शिरसा। बोले देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य नेमिचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। दुख के दरवाजे कैसे बंद करें, यह प्रकरण चल रहा है। अर्थात कर्मों का आश्रव कैसे रोकें। संवर का प्रकरण है। आश्रव निरोधः संवरः। आश्रव का रुक जाना सो संवर है। आश्रव ही दुख का कारण है। आश्रव का रुकना अर्थात दुख के दरवाजे का रुक जाना। आश्रव होता है तो दुख होता है, संसार में भटकना पड़ता है। और आश्रव रुक गया तो समझो संसार में दुख समाप्त हो गया। इसलिए दुख के दरवाजे बंद करने के लिए 12 भावनाओं का चिंतन बताया। अनुपरीक्षा। संसार में परिभ्रमण करते हुए भी संसार की दशा का बार बार चिंतन करना, भोगों का बार बार चिंतन करना, शरीर का बार बार चिंतन करना, यही अनुप्रेक्षा कहलाती है। इसी का नाम 12 रूप में 12 भावना हो जाया करती हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं तो अध्रुव या अनित्य अनुप्रेक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। धन है, परिवार है, शरीर है, भोग आदि समस्त पदार्थ इंद्रधनुष, बिजली अथवा जल के बुलबुले के समान ही शीघ्र नष्ट हो जाने वाले हैं। ऐसा चिंतन करना सो अनित्य अनुपेक्षा है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के अश्वार, सब को एक दिन अपनी अपनी वार। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह रामनु लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभावा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वह रंग महल अरु सुवरन की नगरी। नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव तज को अग्नि लगी तन में। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जवावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु 12 भावन को। क्या अर्थ हुआ? ये संसार जो है अनित्य है। कोई यहाँ पर नित्य रहने वाला नहीं है। चाहे कोई महापुरुष हों, चाहे तीर्थंकर हों, सभी एक न एक दिन इस संसार से विदा ले लेते हैं। कोई इस संसार में शाश्वत रहने वाला नहीं है। घटता जीवन बहती नदियाँ, घटता जीवन बहती नदियाँ, कब सागर मिल जाएं रे। छोटा सा जीवन है पगले, कब पूरा हो जाए रे। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है तेरा पगले, स्वार्थ का संसार रे। पर में तू क्यों अटक रहा है, करे अपना कल्याण रे, करे अपना कल्याण रे। घटता जीवन बहती नदियाँ, कब सागर मिल जाएं रे। छोटा सा जीवन है पगले, कब पूरा हो जाए रे।
पता नहीं ये जीवन कब पूर्ण हो जाए, इसलिए पर में मत अटक, अपना कल्याण कर ले। ये अनित्य भावना हमें संकेत करती है यहाँ पर कोई भी शाश्वत रहने वाला नहीं है। सब एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अनित्य भावना हमें संकेत करती है और यह भी हमें अनित्य भावना समझाती है कि इसका चिंतन करने से उन पदार्थों का, स्त्री पुत्र मित्र आदि का वियोग होने पर हमें ये विचार करना चाहिए कि जैसे जूठे भोजन के समान हैं ये सब, हम बार बार इनको भोग चुके हैं, ग्रहण कर चुके हैं, ऐसा सोचोगे तो निश्चित आपका ममता भाव समाप्त होगा। मुक्तश्रुता मोहर मोहान, ये बार बार हमने ग्रहण करके छोड़ा है, मोह के वशीभूत होकर के इन सब के लिए। और जो एक बार ग्रहण करके छोड़ा जाए वो क्या है? जूठन कहलाता है। इसलिए जूठे के समान इस पदार्थ को छोड़ करके अपनी आत्मा के बारे में चिंतन किया जाए, ये अनित्य भावना का फल प्राप्त होता है। अब दूसरी भावना आती अशरण। मरते समय प्राणियों को संसार में मणि मंत्र तंत्र आदि कोई बचाने वाला नहीं है, ऐसा चिंतन करना सो अशरण भावना है। धलवल देवी देवता मात पिता परिवार, मरते विनिया जीव को कोई न राखन हार। मरते समय कोई मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। बहुत सारे मणि तंत्र मंत्र हैं लेकिन मरते हुए जीव को कोई बचाने वाले नहीं है। ये अशरण है, संसार में कोई शरण नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, ऐसा चिंतन करो। मृग चेतन को भवन में किसने घेरा? काल संग ने घेरा। काल संग ने आकर के यहाँ पर घेरा है। काल एक शेर के समान है और ये संसारी प्राणी हिरण के समान है। एक न एक दिन क्या करेगा? विचरण करते हुए सिंह के द्वारा यह कबलित हो जाएगा, अर्थात मृत्यु रूपी सिंह इसको खा जाएगा। यहाँ कोई शाश्वत रहने वाला नहीं, कोई शरण नहीं। अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष रक्ष। भगवान से कहते तो हो कि भगवान कोई रक्षक नहीं है, पर दुनिया भर के तंत्र मंत्र में पड़े रहते हो, जबकि मणि मंत्र तंत्र कोई बचाने वाले नहीं है। तो क्या करो? सल्लेखना की तैयारी करो। अंत समय बचने का भाव नहीं, बल्कि हंसते खेलते हुए मृत्यु को गले लगाने का भाव बनाओ। जब मरना ही है तो समाधि पूर्वक मरण करेंगे। जब शरीर छोड़ना ही है तो समाधि पूर्वक ही शरीर को छोड़ेंगे। भगवान का नाम लेते हुए, अन्य जल का त्याग करते हुए, पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए, मुख से ओम उच्चारण करते हुए इस शरीर का त्याग करेंगे। हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। निश्चित है, मरण तो है ही, मृत्यु एक सत्य है, लेकिन उसमें अपना भी नंबर है, ये अटल सत्य है। समझ गए? दुनिया में कोई घटना घटे या ना घटे, अच्छे सुनना, मैं आपके लिए आज भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ। दुनिया में आपके जीवन में कोई घटना घटे या ना घटे, एक घटना तो घटेगी ही घटेगी। उससे कोई भी नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकते। वो घटना आपके जीवन में घटेगी, जिस घटना का नाम है मृत्यु। मरण तो अवश्य होगा। जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है। इस घटना को टाला नहीं जा सकता। जिस घटना को टाला नहीं जा सकता उससे भयभीत क्यों होना? उस घटना का तो एक न एक दिन सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा यदि व्यक्ति घबराता है तो मृत्यु से घबराता है, जबकि वो घटना अटल है, वह किसी से टाली नहीं जा सकती। वह तो एक दिन आएगी आएगी आएगी। समझे? सबसे ज़्यादा भय है आज आदमी को, किससे? मृत्यु से। मेरा मरण ना हो जाए, रोग ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा, जबकि अटल घटना है। एक न एक दिन तो मरना ही निश्चित है, कोई रोकने वाला नहीं है। एक बार की बात है, एक यमराज, एक काल्पनिक कहानी है,
ये कि यमराज कहीं जा रहे थे तो एक सेठ जी को मिल गए। सेठ जी ने पूछा, यमराज आप कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं इस गांव में जो है ना 100 लोगों की मृत्यु है, उनको लेने जा रहा हूँ। ठीक है ना? ठीक है। बोली, जब हमारा नंबर है तो हमें बता देना। सेठ जी ने उनसे बात कर दी और वह चले गए। जाकर के जब लौटे वहाँ से तो 1000 लोगों को साथ लेके आ रहे थे। सेठ ने कहा, यमराज आप झूठ बोलते हो, दुनिया झूठ बोले, ठीक है आप भी बोलते हो, आपके तो 100 लोगों की मृत्यु है और तुम 1000 लेके आ रहे। बोले, मृत्यु तो 100 की थी, ये 900 तो उनकी मृत्यु देख करके मर गए, मृत्यु के भय से मर गए, इसलिए 1000 मुझे ले जाना पड़ रहा है। समझ गए? मृत्यु का इतना भय है आदमी को। दूसरे की मृत्यु सुन करके ही कोरोना में जो है ना, वो लोग भय से मरे, डर से मरे, है ना? घबरा गए, अटैक आ गया, चले गए, दूसरे को देख रहे ही जा रहे, ही जा रहे, ही जा रहे, उनकी लॉस देख करके स्वयं का लॉस कर लिया। इतना भय है मृत्यु से, इसलिए भावना पढ़ो ताकि आप मृत्यु से घबराएं ना, बल्कि चिंतन करें कि अक्षण अपेक्षा का चिंतन करने से ये ज्ञात हो जाता है कि अन्य वस्तु को अपना शरण न मान करके भोगों की वांछा से विरक्त होकर के आत्मकल्याण में प्रवृत्त हो जाना। मुझे आत्मकल्याण करने के लिए, क्योंकि एक आत्मा ही शरणभूत है, पंच परमेष्टि के बाद, धर्म के बाद यदि कोई शरणभूत है तो आत्मा, और निश्चय से तो आत्मा ही शरणभूत है, ऐसा चिंतन करना। अब तीसरे नंबर की आती है संसार अनुपेक्षा। दाम विना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। चतुर्गति रूप संसार भ्रमण करता हुआ जीव सुने कहीं भी सुख को प्राप्त नहीं करता है। और संसार में कैसा, जो दाम वाला है वो दुखी है कि और पैसा आ जाए, लोभ के वशीभूत है सो दुखी है, और निर्धन हमें कुछ मिल जाए इसी दुखी है। हर जगह धनी भी दुखी है, गरीब भी दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, सर्वथा सुख संसार में काहू के नाही दिखे। कोई तन से दुखी है, रोगी है, कोई मन से दुखी है, टेंशन में जीता है, कोई धन से दुखी है, कुछ ना कुछ दुख आदमी को लगा हुआ है, कहीं ना कहीं दुखी है। सर्वथा संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई संसार में सुखी दिखाई नहीं पड़ता। और संसार की विचित्रता ये है कि कभी यह पुत्र का पुत्र हो जाता है, कभी स्वयं का पुत्र हो जाता है। नहीं समझे आप? स्वयं की पत्नी के गर्भ में आकर के स्वयं पुत्र हो जाता है, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। एक सुदृष्टि सुनार था। संसार की विचित्रता का चिंतन करने वाली ये बहुत अच्छी कहानी है, आराधना कथा को से मिलती। एक सुदृष्टि नाम का सुनार था, सुनार जो कि सोने चांदी का काम करता है ना, वो है। तो उज्जैनी नगरी थी, उज्जैनी नगरी में एक राजा प्रजापाल रहते थे, उनकी पत्नी थी सुप्रभा। और उसी नगर में एक सुदृष्टि नाम का सुनार रहता था, जिसकी पत्नी का नाम था बिमला। उसके यहाँ एक मकान में किराए से, भाड़े से एक बक्र नाम का विद्यार्थी रहता था। उसका बिमला के साथ अनैतिक संबंध हो गया था, और जब अनैतिक संबंध हो गया तो अपने पति को उसने चाहना बंद कर दिया। उसे लगा कहीं ऐसा ना हो कि हमारा राजपति को मालूम पड़ जाए, सो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसलिए समाप्त कर दो सुदृष्टि को। और एक दिन रात्रि के समय बक्र से मिलकर के उसको मरवा डाला, अपने पति को। किसने? बिमला ने। क्योंकि पापनी स्त्री कुछ भी पाप कर सकती है, पापी पुरुष भी कोई भी पाप कर सकता है। वासना की भूख को मिटाने के लिए आदमी कोई ही पाप कर सकता है। आज यही तो हो रहा है, माता पिता को छोड़ करके भाग रहे हैं। किसके कारण? इसी भूख के कारण तो है, वासना की भूख। और मार दिया। उस समय उसको गर्भ में पुत्र आना था, मतलब गर्भवती होना थी उसको। ये मर करके अंतर्मुहूर्त में उसी के पेट में आ गया। किसके?
विमला के, अपनी पति के ही, जिसने मरवाया उसी के पेट में आ गया। अब उसका समय पाकर के, समय पूर्ण होने पर जन्म हुआ। वो किसी से बोलता ही नहीं था क्योंकि उसे जाति स्मरण हो गया, ये तो मेरी इसी भाव की कौन है, पत्नी है। अब मैं इसका क्या हो गया, पुत्र। ये जो है ना जार, अब किसी को बताएंगे तो कौन विश्वास करेगा। चैत का महीना था, उस समय क्या था कि उद्यान में उत्सव हो रहा था। उत्सव होते समय जो रानी थी सुप्रभा, उनके गले का हार था एक, है ना, कीड़ा विलास नाम का हार, वो टूट गया। वो टूट गया तो किसी से नहीं जुड़ रहा था। तो ये सुदृष्टि था ना, ये बड़ा हो गया था, तो इसके पास ले गए, इसने उसको जोड़ करके दे दिया। तो राजा ने पूछा, आज तक कोई इस हार को नहीं जोड़ पाया, तुमने कैसे जोड़ दिया? बोले मैंने ही बनाया है। तुमने बनाया है? बोले हाँ, मैं इसी का पति था। किसका? विमला का। सुदृष्टि सुना रहा थे। बोले मैं इसी का पुत्र हो गया हूँ, इसने मुझे ऐसा करके मार डाला और मैं इसी का पुत्र हो गया। ऐसा सोचकर विचार करके राजा ने संसार की अनित्यता का चिंतन किया और राजा ने दीक्षा धारण कर ली, राजा मुनि महाराज। और विमला का जो सुत था, वो सुदृष्टि सुनार का जीव, उसने भी सबको छोड़ करके उसने भी दीक्षा धारण कर ली और यमुना नदी के किनारे जाकर के केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर। जी यहाँ पाप में पड़े हैं, दुर्गति के पात्र हो रहे हैं, वो अपना कल्याण करके। यह है संसार की दशा, समझ रहे? माता भी इस प्रकार की, पत्नी भी इस प्रकार की। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। अपने अपने सुख खो रोवे पिता पुत्र धारा, सब अपने अपने सुख के लिए हैं, कोई किसी के लिए नहीं है। सब स्वार्थवश संसार चल रहा है, ऐसा चिंतन करो। ये वैराग्य दिलाने वाली कहानी है, आँखों में आंसू ला देने वाली कहानी है कि वास्तव में संसारी प्राणी किस प्रकार के पाप करता है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे जन्म लेना पड़ता है। कल्याण करने वाले कल्याण कर जाते हैं और पाप करने वाले संसार में दुर्गति में परिभ्रमण करते रहते हैं। तो ऐसा चिंतन कर सकते हैं आप, समझ गए? इस संसार की दशा का चित्रण है। और भी बहुत सारे आगम में मिलते हैं, केवली भगवान द्वारा बताई गई चीज़ें हैं। तो समझो इस संसार में, और होता है कई बार अपना ही पुत्र अपने को परेशान करता, अपनी ही पुत्री परेशान करती, अपने पति अपने पत्नी, ये सब दुश्मन के रूप में, क्योंकि पूर्व भाव का कुछ ना कुछ बैर रहता है, वो संबंधी बन के आ जाते हैं। तो यहाँ पर परेशान करने लगते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, ये है इस संसार। इसलिए यहाँ पर कोई अपना नहीं है। संसार का चिंतन करो। इस संसार सारा का सारा जो है वह कैसा है? स्वार्थमय है। सब अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं। और क्या एक दिन यह देह जुदी होगी? किसका क्या कहें? इस संसार में अपना शरीर भी छूटने वाला है, समझ गए? तो ये पंच परावर्तन करता रहे, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव के भेद से संसार 5 प्रकार का है। यह पंच परावर्तन ये संसारी प्राणी करता रहता है और हमेशा दुखी होता रहता है। ऐसा चिंतन करने से संसार को छोड़ने का भाव आ जाएगा। संसार भावना के बाद कौन सी आएगी? एकत्व भावना। एकत्व भावना कौन सी है? आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, या कबहू इस जीव को साथी सगाना को। यहाँ कोई नहीं है। जन्म जरा मरण रोग आदि के दुख में अकेला ही भोगता है, कुटुंबी जन आदि साथी नहीं है। इस प्रकार का बार बार चिंतन करना सो एकत्व अनुपेक्षा है। इस संसार में कोई किसी का सुख दुख बांटने वाला नहीं है। आपके पेट में दर्द है, आपके सिर में दर्द है, सामने वाला दवाई दे सकता है, सांत्वना दे सकता है, लेकिन जो दर्द आपको हो रहा है वो महसूस थोड़ी कर सकता है, वो थोड़ी ले सकता है। अपना अपना पाप पुण्य तो स्वयं को ही ग्रहण करना पड़ेगा, स्वयं सहन करना पड़ेगा। ये सत्य है, कटु सत्य है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौमिक सत्य है। प्रत्येक जीव के लिए अपने अपने पाप पुण्य का फल भोगना पड़ता है, कोई इसमें बंटवारा करने वाला नहीं है।
पाप किया है तो आप ही भोगोगे, पुण्य किया है तो आप ही भोगोगे। दूसरा मात्र सांत्वना दे सकता है, बाकी सुख दुख का अनुभव तो आपको ही करना पड़ेगा, ये नियति है। इस प्रकार का चिंतन करो, एकत्व अनपेक्षा। समझ गए? मैं अकेला ही हूँ, अकेला ही सुख दुख का वेदन करना है, कोई किसी का नहीं। सारा कुटुंब पड़ा है, सामने वाला रो रहा है, बिलख रहा है, कौन कुछ कर पाता है? कोई किसी के दुख का संवेदन करने वाला नहीं। स्वयं के सुख दुख को स्वयं भोगना है। इसलिए जिनके हित तुम पाप कर रहे हो ना, वो तुम्हें नरक में नहीं जाएंगे बंटवारा करने, नरक में तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। हाँ, स्वार्थ में संसार में कर रहे ना, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं। समझ गए? इस स्वार्थ भरी दुनिया में कौन किसका साथ देता है? परछाइयाँ भी साथ छोड़ देती हैं जब घोर अंधेरा होता है। इस स्वार्थ में संसार में कौन किसका साथ देता है? ये परछाई अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती जब घोर अंधेरा होता है। इस प्रकार का विश्वास करके दृढ़ता लाओ और सोचो, जो कुछ भी करना है हमें अपने बल पर ही करना है। सुख दुख जो भी अनुभव करना हमें करना है, हमारे सुख दुख को बांटने वाला कोई नहीं है। ऐसा चिंतन करोगे, तनाव टेंशन से दूर रहोगे, अपनी आत्मा पर विश्वास होगा, परमात्मा विश्वास होगा, दृढ़ता आएगी और रोना धोना बंद होगा। आपके जीवन से तनाव पूरा समाप्त हो जाएगा। किससे अपेक्षा रखना? किसी से नहीं, अपने को अपना ही भोगना है, दूसरा भोगने वाला नहीं है। जैसे उसके कर्म का उदय आप नहीं भोग सकते, उसका दुख का संवेदन आप नहीं कर सकते, वैसे वो हमारे दुख का संवेदन नहीं कर सकता। इसलिए किसी से अपेक्षा मत रखो, दुखी मत हो, अपना कर्म अपने को भोगना है, ऐसा श्रद्धान रखो। चाहे रोकर भोगो, चाहे हंसकर भोगो। रोकर भोगोगे तो मूर्ख कहलाओगे, हंसकर भोगो तो ज्ञानी कहलाओगे। इसलिए देह धरे को दंड है, रोग शोक और मोह, और ज्ञानी भोगे ज्ञान से और मूर्ख भोगे रोई। इसलिए मूर्ख बन के मत भोगो, ज्ञानी बन करके भोगो। एंड देखो, ये तो संसार की प्रवृत्ति है, किसी को दोष मत दो, हमारा दुख हमें भोगना है, ऐसा बिल्कुल विश्वास रख करके भोगो। फिर देखो आपको आनंद आएगा, दुख में भी आनंद आएगा। ये मेरा है, मुझे भोगना है, सीधी सी बात है। जैसे आप लोग भोजन बनाते हो और कभी कभी भोजन बनाया पुरुष वर्ग ने तो रोटी जल जाती है, फिर भी अपनी बनाई तो अच्छी लगती है। अपनी बनी हुई रोटी जल भी जाए तो अच्छी लगती है ना? इसी प्रकार से अपन ने कर्म किए, ये विश्वास हो जाए हमने पुण्य किया पाप किया, ये फल हम भोग रहे हैं, तो वो भी पाप का उदय होगा, भोगते हुए भी आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने किया है तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। आप आराम से भोग लोगे। जैसे जली स्वयं की रोटी अच्छी लगती है, वैसे किए पाप कर्म भोगते समय भी दुख नहीं होता, क्योंकि हमारा किया है तो हमें ही भोगना पड़ेगा। ऐसा चिंतन उस समय करो तो आपको लगेगा ये मेरा किया हुआ है। किसको बताऊँ मैं? किसी को बताऊँगा तो वो नाम और रखेगा, ऐसे पाप किए क्यों तुमने ऐसी रोटी बनाई क्यों? ये चुपचाप खा लो। समझा? ऐसे जो कर्म किए उसको चुपचाप भोग लो, कोई किसी का बंटवारा करने वाला नहीं है। ऐसा ही भावना बना। एकत्व अनपेक्षा का चिंतन करते हुए इस जीव के 100 जनों के प्रति प्रीति का अनुबंध नहीं होता, अर्थात और दूसरों से द्वेष भी नहीं होता। राग द्वेष से बचना चाहते हो तो एकत्व भावना का चिंतन करो। ना मेरा कोई है और ना कोई पराया है, ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है। ये सब कर्म की वजह से शत्रु और मित्र हो जाते हैं। ऐसा चिंतन करोगे तो दुनिया में ना राग होगा, ना द्वेष होगा, ना कोई शत्रु, ना कोई मित्र होगा। सब एक समान हो जाएंगे, आपकी दृष्टि निर्मल हो जाएगी, आपका तनाव दूर हो जाएगा, दुख दूर हो जाएगा, आनंद का अनुभव होने लगेगा। ये है एकत्व अनपेक्षा का चिंतन करने का फायदा, इसलिए करो। अब अंत में आता अन्यत्व अनपेक्षा। अन्यत्व देह बंधुजन सुवर्ण आदि अर्थ और इंद्रिय सुख आदि कर्मों के अधीन होने से विनश्वर हैं। समझ गए? पहले कहा था कि हमारे अलावा हमारा कर्म कोई नहीं भोग सकता, वो थी एकत्व भावना। अब इसमें आएगा हमारे अलावा हमारा और कोई है ही नहीं। एकत्व और अन्यत्व में क्या अंतर है? हमारा कर्म हमें भोगना है, दूसरा नहीं भोग सकता। दूसरी बात, ये जो भी संसार में ये सब पराये, हमारे आत्मा के अलावा कोई नहीं है, ऐसा चिंतन करना अन्यत्व भावना है। हमारे अलावा
संसार में कोई हमारा नहीं है, ये सब यहीं छूटने वाले हैं, कोई भी नहीं, शरीर भी अपना नहीं। अन्यत्व, ये सब अन्य हैं, हमारी आत्मा से सब अन्य पृथक हैं, ऐसा चिंतन करना। समझ में आ रहा ना? ऐसा चिंतन करने से क्या होगा? हमें लगेगा कि भगवान जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। जहाँ देह अपनी नहीं है तो संसार में कोई अपना नहीं। ये सब पदार्थ पृथक हैं हमारी आत्मा से। ऐसा चिंतन करने से क्या होता है? कर्म बंधन से बच जाते हैं, दुख के दरवाजे बंद हो जाते हैं, सुख मिलने लगता है। जब मिलेगा, वर्तमान में ही हम दुख से दूर हो जाते हैं, हमें दुख नहीं होता। क्यों? हम समझते हैं कि ये सब ऐसा है ही। जब ऐसा है तो दुखी क्यों हो? किसी के बिछुड़ने से, किसी से आने से कोई भी प्रयोजन नहीं। देखो एक बात आपको बताते, लॉजिकल बात बताते हैं। जब आपके यहाँ किसी का आना होता समझते हो, जन्म लेता है कोई तुम्हारे यहाँ, तो जन्मोत्सव मनाते हो, खुशी मनाते हो। जब किसी का मरण होता है तो दुखी होते हो, मातम मनाते हो। लेकिन याद रखो, यदि धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो आना भी अच्छा नहीं और जाना भी अच्छा नहीं। क्यों? यदि तुम्हारे यहाँ कोई आया है तो 10 दिन की रुद्दी लग जाएगी, मंदिर छूटेगा, धर्म छूटेगा, दान नहीं दे पाओगे। और कोई चला जाएगा तो 12 दिन भी छूटेगा। धर्म की दृष्टि से आना भी अच्छा नहीं, जाना भी दृष्टि अच्छी, दोनों में कोई ना कोई सोच तक लगेगी। धर्म तो छूटेगा ना, आएगा तो छुड़ाएगा, जाएगा तो छुड़ाएगा। जो आने जाने में धर्म छुड़ाए वो हमारा बंधु कैसे हो सकता है? ऐसा चिंतन करो। हमारा बंधु कैसा हो सकता है? जो आया पट्ठा तो 10 दिन धर्म छूटा, गया पट्ठा 12 दिन धर्म छूटा। अब वो बंधु कैसे? बताओ, धर्म छुड़ा रहा है। और बंधु किसे कहते हैं? जो हमें धर्म को लगाए, धर्म कराए। समझ रहे ना? इसी तो कहते हैं, ये चिंतन करना बहुत कठिन है। आएगा तो धर्म छुड़ाएगा, जाएगा तो धर्म छुड़ाएगा। ये चिंतन हर किसी को नहीं आता, हर व्यक्ति नहीं सोच पाता। वो तो खुशी मनाता, बैंड वारी बजवाता, मिठाइयाँ बंटवाता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, काय गुड्डू, हाँ गुड्डू। और सोचो तो 10 दिन के लिए क्या छूट गया? धर्म छूट गया तुम्हारा। अभिषेक भी नहीं, पूजन भी, दान भी नहीं, ऐसा होता है। उससे आप क्या मानते हो? हितैषी। और महाराज जी आए तो धर्म कराते हैं, जाएं तो धर्म कराते हैं। वो बंधु हैं आपके, हमेशा धर्म ध्यान पर लगाने वाले। समझ गए? हाँ, उनके आने जाने पर रुद्धि नहीं लगती। समझ गए ना? रुद्धि समाप्त हो जाती सारी आपकी। रुद्धि बोलते, क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, वही सोरसूतक। हाँ, शुद्ध भाषा उसकी है सोरसूतक, पातक, ऐसा करके। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है, एकत्व अनुपेक्षा, अन्यत्व अनुपेक्षा, इनका चिंतन करो। ये सब पृथक होते हुए भी हम इनको अपना मान रहे हैं, इसलिए सोरसूतक लग रही है। सोरसूतक क्यों लगती है? मोह के कारण। ये हमारे हैं, इस प्रकार का भाव होना, ये मोह है। और मोह के कारण क्या लगती है? सूतक लगती है। महापुरुषों को नहीं लगती, क्योंकि महापुरुषों को मोह नहीं होता। महापुरुष सबके बीच में रहते। अब 96 हज़ार रानियाँ हैं और इतने सारे पुत्र हैं। अब कहाँ कहाँ सूतक लगेगी? वो रोज ही हो जाएगी फिर तो। उनको मौत तो नहीं होता है, इसलिए उनके यहाँ सूतक नहीं होती। चक्रवर्ती आदि महापुरुषों को, किसी की 12,000, किसी के 16,000 महापुरुषों के, सबके अपने अलग अलग रानियाँ हैं और सबके पुत्र हैं। फिर कहाँ कहाँ? इसलिए महापुरुषों को मौत तो नहीं होता। जब चाहो तब वहाँ से निकल करके कल्याण कर लेते हैं, इसलिए उनको सोरसूतक नहीं। आप लोग रागी हो, इसलिए आपके लिए सोरसूतक है। समझ गए? तो अन्यत्व अनुपेक्षा का चिंतन करने से क्या होता है? मन को समाधान युक्त करने वाले, इसके शरीर आदि में स्पृहा उत्पन्न नहीं होती और तत्व ज्ञान की भावना होती है, वैराग की वृद्धि होती है। इसलिए हमें अन्यत्व भावना को भाना चाहिए। वैराग्य प्राप्त करने के लिए, मत्त को हटाने के लिए, शरीर आदि से राग हटाने के लिए क्या करना? अन्यत्व भावना का चिंतन बार बार करना चाहिए। समझ गए? फिर आती असुचि भावना। कौन सी भावना? दिपे चाम चादर मणि, हार पिंजरा दे, भीतर आसम जगत में और नहीं घिन घे। संसार में इतनी कोई दुर्गंध युक्त पदार्थ नहीं है जितना दुर्गंध युक्त पदार्थ आपके शरीर के अंदर विद्यमान है। नालियाँ क्यों बनी?
आपके शरीर के कारण। बोलो ना, संसार में जितनी दुर्गंध हो किसके कारण है? शरीर के कारण है। जंगलों में उतनी दुर्गंध नहीं मिलती, ना नालियाँ भी नहीं मिलती। नालियाँ कहाँ मिलती? जहाँ आप रहते हैं, क्योंकि 9 द्वार भरे हैं इस शरीर में। कितने हैं मल द्वार? 9 दरवाजे से मल निकलता है ना। मल का कारखाना है। किसी कारखाने में 3 जगह से निकले मल, और तुम्हारे शरीर के कारखाने में 9 जगह से। 9 द्वार बहे गिनकारी, असी देह करें किमियारी। हाँ, कौन ही प्यार करता है शरीर से? जहाँ से 9 द्वार बह रहे हैं, ऐसे शरीर से कौन प्यार करेगा, कौन प्रेम करेगा? चिंतन करो, 9 दरवाजे से जब निकलेगा मल ही निकलेगा। शरीर से कहीं अच्छी चीज़ निकली आज तक? बोलो, मल के अलावा। हाँ, यहाँ से भी मल, यहाँ से सब जगह से मलमूत्र के अलावा कुछ नहीं। ये मल का कारखाना है। कितनी भी अच्छी चीज़ डाल दो, इत्र भी लगा लो तो 15 मिनट बाद वो भी दुर्गंधित हो जाता है। चंदन केसर कितनी लपेट लो, 15 मिनट बाद सब बेकार हो जाता है। और पाउडर लगा के धूप में निकल जाओ, काले पड़ जाओगे। हाँ, पसीना आएगा तो काले पड़ जाओगे। हाँ, चंदन केसर पुष्प सुगंधित, देख वस्तु सारी, देह परस्थे हो या पावन मल जारी। इसको परोस दे, इसके ऊपर सब मल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कुछ भी चीज, सब चीज अपवित्र। इसलिए आत्मा भी शरीर के संपर्क में रह करके अपवित्र हो रही है। इससे दूर बनाने का प्रयास करो ताकि आप शुद्ध आत्मा का अनुभव कर सको। अच्छा ये बताओ, आप लोग क्या बोलते हैं इसको, फ्रेश होने जाते ना, है ना? फ्रेश होने, शौचालय, उसमें कितनी देर तक बैठे रहते हो? कितनी देर तक बैठते हो? 10-15 मिनट, बहुत हो गए। फिर आपकी आत्मा क्या कहती है? बाहर निकालो, है ना? बाहर निकालो, बाहर निकालो, बहुत देर हो गई। तो ऐसे ही तो शौचालय जैसा शरीर है हमारा। तुम्हारी आत्मा नहीं कहती इससे बाहर निकालो? हाँ, आत्मा नहीं कहती इससे बाहर निकालो? जिसको ये भान हो जाता है कि जैसे पाखाने से जल्दी निकल के बाहर आ जाते हैं, वैसे धन्य मुनिराज जो सामयिक में इस शरीर से बाहर निकल करके आत्मा का चिंतन करते रहते हैं। सामयिक के समय इस शरीर से बाहर आते हैं, बाकी इसमें पड़े हुए हैं पूरा का पूरा। हंसो मत, थोड़ा चिंतन करो। एक आदमी बोला, महाराज मैं भूत दिखाओ। क्या बोला? भूत 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 दिखाओ। हमने कैसा होता भूत? बोले हमने लैब में देखा था। लैब में कैसा देखा था? हड्डियों का कंकाल। कैसा देखा था? हमने कहा दिखा रहे हैं हम आपको। जरा एक काम करो, आंख बंद करो, ऐसा देखो, हाथ रखो ऐसे ऐसा। ये चमड़ी के अंदर क्या है? वो कंकाल ही तो है। बोलो ना, बाहर कंकाल रखा रहता है वो, है ना? प्लास्टर आप पेरिस कर रहता है ना, उसको देख के घबरा जाते हो, आप तो अंदर रख के घूम रहे हो। आंख बंद करके देखो ना, अपने आप डर जाओगे। अपने आप से डर करके यहाँ आ जाना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यही भूत है, कहीं दूसरी जगह थोड़ी है। जरा देखो तो आंख बंद करके, डरते हो तुम ऐसे कर लो, तुम्हारे तो हो जाएगा। चमड़ी अकेली है बस, बाकी जैसा कंकाल दिखता है ना, वैसे कंकाल तुम्हारे अंदर है। और डरते किससे हो? सामने वाले कंकाल से। खुद कंकाल लेके घूम रहे हो। अब कौन समझाए तुम्हारे लिए? बोलो ना, कभी नहीं सोचा आपने? तो ये दिमाग ही नहीं लगा है। दिमाग हो तब तो लगाओ। समस्या तो ये है, बड़ी मुश्किल है। तो चिंतन करो, ये है और कुछ नहीं। शरीर में जैसा सामने वो कंकाल दिख रहा है, ऐसे ही है। मत फिसलो देखकर ऊपर की रंगाई को, चांदी का वर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई को। ये चांदी का वर्क चढ़ा है, बाकी तो अंदर वो ही मल भरा हुआ है और कुछ नहीं। इसमें कुछ नहीं भरा। वो मांस के लौथरे हैं, वो मलमूत्र का पिटारा, और कुछ भी इस शरीर में नहीं है। जिसको देखकर फिसल जाते हो, जिसको देख करके बर्बाद हो रहे हो, जिसके वक्त ज़िंदगी समाप्त कर रहे हो, धर्म को छोड़ रहे हो, कुछ नहीं रखा इसमें। थोड़ा चिंतन तो करो, है क्या इसके अंदर, शरीर के अंदर? ऐसा चिंतन करोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि अशुचि का पिटारा ये हमारा शरीर है। इससे भगवान हम कैसे दूर हों? तो अशुचि का कारण, ये अपवित्रता का कारण भूत शरीर है, ऐसा चिंतन करो। इसमें सप्त धातुएं भरी हुई हैं। बसा, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, हड्डी, मज्जा, शुक्र,
ये सप्त धातुएं शरीर के अंदर भरी हुई हैं और 9 दरवाजे मल के इसमें बह रहे हैं। ऐसा अपवित्र ये शरीर है, ऐसा चिंतन करना चाहिए, तब जाकर के आप इस शरीर से वैराग को प्राप्त कर पाएंगे। वैराग पावन माही चिंतन अनुपेक्षा भाई, तभी आपको वैराग आ सकता है, क्योंकि इस संसार में आदमी रूप और रुपया से मोहित है। संसार किससे मोहित है? एक रुपया चाहिए उसे कहीं मिल जाए और एक रूप चाहिए। जहाँ रुपया दिखा नीयत खराब, जहाँ रूप दिखा नीयत खराब। रूप और रुपया के कारण संसारी प्राणी कंचन कह लो, कामनी कह लो, एक अर्थवाची। कंचन माने स्त्री, रूप, और कंचन माने पैसा, और कामनी माने रूप, सुंदर रूप वाली स्त्री। इसी में सारा संसार, सुरा सुंदरी, इसी सब में संसार बर्बाद हो रहा है और पाप कर्म का बंद कर रहा है। आचार्य कहते हैं थोड़ा असुचि भावना का चिंतन करो। यदि तुम्हें व्रत का पालन नहीं करते हो, धर्म ध्यान नहीं कर पा रहे हो, शरीर से ऊपर नहीं उठ पा रहे हो, तो शरीर का चिंतन करो। इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं भरा। ऐसा चिंतन करोगे तो तुम्हारे जीवन में कुछ उपलब्ध हो पाएगा। वो समझ पाओगे कि वास्तव में ये संसार कैसा है, शरीर कैसा है, जिनके कारण हम भोग भोग रहे हैं, जिनके लिए रात दिन पाप कर रहे हैं। ये कैसा असुचि है शरीर जिसके लिए हम पाप कर रहे हैं। एक तो मल का पिटारा है, ऐसा लगता है जैसे मल के पिटारे के लिए हम पूरी जिंदगी समाप्त कर रहे हैं। आचार्य से कहते हैं हंस को कौए की रखवाली में रख दिया। शरीर क्या है? कौआ, और आत्मा क्या है? हंस। उसकी रखवाली करो बेटा। आत्मा शरीर की रखवाली नहीं कर रही, बोलो तो हंस किसकी रखवाली कर रहा है? कौए की रखवाली कर रहा है। हमने अनादिकाल से शरीर की सेवा में व्यतीत कर दिया, पूरा का पूरा समय लगा दिया। अब इस शरीर से काम लो। क्या करो? शरीर से काम लो। शरीर के दास मत बनो, उसको दास बना के काम लो। जितना बने शरीर से तपस्या करो। क्यों? क्योंकि इससे तपस्या भी की जाती है और पाप का बंध भी कर सकते हो, पतन की ओर भी ले जा सकती। इसलिए जितना इस शरीर मिला है, शरीर से घृणा मत करो। शरीर के स्वभाव को समझ करके अब शरीर से धर्म ध्यान करना प्रारंभ कर दो। हे भगवान, इस संसार में मैं शरीर से बहुत पाप किए हैं। इस शरीर में ये घिनौना पदार्थ भरा हुआ है। अब मैं इससे पाप छोड़ता हूँ और अंदर जो आत्मा है उसका परिचय करते हुए, शरीर से ममत्व हटाते हुए अब आत्मा की ओर प्रवृत्ति करता हूँ, क्योंकि आत्मा हमारी तड़फ रही है। इस शरीर जहाँ 9 द्वार मल के भरे हुए, इसका चिंतन करके ऐसा लग रहा है इस शरीर से मैं अपनी आत्मा को कब पृथक अनुभव करूँ, कब इससे बाहर निकालूँ, ऐसी छटपटाहट हो रही है। अब मैं इस शरीर से ममत्व न रखता हुआ, आत्मा का संवेदन करता हुआ उस आत्मा को प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। ऐसा चिंतन अंदर अंदर करो, भाववासन करो। इस संसार में कुछ नहीं, ये शरीर भी अपना नहीं, ये मलमूत्र का पिटारा है। इसमें दुख ही दुख हैं। आज तक इस शरीर से सुख नहीं मिला। अनादिकाल से भटकते हुए शरीर की सेवा करते हुए, और ये शरीर ऐसा है छूट जाता है अंत समय रत्नत्रय पालन में सहयोग नहीं देता है, ये खड़ा भी नहीं हो पाता है। ऐसा शरीर है। ये भगवान, ये शरीर अब दोबारा ना मिले, ऐसे कुछ हमें प्रयास बता दो। तो आचार्य कहते हैं प्रयास यही है, रत्नात्रय को धारण करो, समाधि मरण करो। इस शरीर का सदुपयोग यही है कि तपस्या करो। जितना आप तपस्या करोगे, जितना इस शरीर से काम लोगे, उतना आप अच्छा करोगे। आज तक शरीर ने आपको दुर्गति का पात्र बनाया है। एक बार इससे ऐसा काम लो ताकि दुर्गति हो ही ना, सदगति हो जाए और पंचगति की प्राप्ति हो जाए। समझ आ रहा? चिंतन करो। ये शरीर, कभी आप बैठो 5 मिनट चिंतन करो, शरीर क्या है। एक बार चिंतन करा दूँ आपको शरीर का, करा दूँ? अभी नहीं करा रहा हूँ, करा देता हूँ। मैं तो साधु हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, करा दो। चलो देखिए, जब आपको शरीर से राग हो, ममता भाव उत्पन्न हो, चाहे अपने शरीर से हो चाहे दूसरे के शरीर से उत्पन्न हो, तो आँख बंद करके बैठ जाना। क्या करना? आँख बंद करके बैठ जाना और एक सामने थाली रखना। कल्पना के माध्यम से थाली रखना। आँख बंद करो ना, एक सामने थाली रखना। उस थाली में 2-4 नाखून निकाल के रख लेना, कल्पना से 2-4 नाखून। फिर सिर के बाल,
रख लेना, रोम रख लेना उस थाली में। जो नाक में से निकलता ना वो रख लेना मल, जो आँख में से निकलता मल वो रख लेना, जो कान से निकलना वो रख लेना, थोड़ा मल रख लेना, थोड़ा मूत्र रख लेना उस थाली में, हड्डी रख लेना, पीप रख लेना, मवाद रख लेना, खून रख लेना। ये सारी चीज़ें रखने के बाद फिर गले से लगाना। ये जो थाली है ना उस गले से लगाओ, अपने पास रखो। आपको लगेगा अरे ये क्या है, ये तो शरीर है, इसके अलावा शरीर में कुछ भी नहीं है। हे भगवान, ये शरीर की हमारी पर्सनालिटी ये है, हमारे शरीर की। हमने कितना पाप किया इसको सजाने में, कितना अभिमान किया इस शरीर के कारण, हमने कितनों का अपमान किया, हमने धर्म को भूला, धर्म को छोड़ा। ऐसा ये है घिनौना, ये थाली जो दिख रही ना, बस यही शरीर की पर्सनालिटी, इसके अलावा शरीर में कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा चिंतन करोगे, इंसान होगे तो ब्रह्मचर्य का पालन करने लगोगे और आपके अंदर वैराग की भावना उत्पन्न हो जाएगी। लगेगा आप शरीर से ऊपर उठना है, हमें कुछ नहीं रखा इस शरीर में, ये सब मांस मज्जा से भरा हुआ शरीर है। ऐसा बार बार चिंतन करो, थाली को बार बार देखो। ये देखने के बाद लगेगा अब तो हमें इससे ऊपर उठना है, उठना है, उठना है। बस हो गया चिंतन। देखी थाली कितने को दिख गई? बस यही आपकी शरीर की पर्सनालिटी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और कुछ मिल जाए तो हमें बता देना आप, है ना, ढूंढ लेना आज कहीं आपको इसके अलावा मिल जाए तो। दांत छोड़ गए, दांत और रख लेना उसमें, दांत भी है, नाखून है, साहब। इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपके शरीर में, बताओ और कुछ हो तो? कुछ भी नहीं। ऐसे असुचि भावना का जब चिंतन करोगे तब अंदर वैराग उमड़ेगा। क्या दूसरे के शरीर को देखना, क्या शरीर से मोहित होना, क्या इस चमड़ी पर हमारे लिए देखना, ये तो सब अंदर देखो तो कुछ भी नहीं, मलमूत्र के अलावा कुछ नहीं भरा। बाहर ये सब भी वत्स जैसा चित्र जब सामने आए तब लगता है ये क्या है। ऐसा विचार करो, चिंतन करो, तब अंदर से वैराग उमड़ेगा। शरीर से तपस्या करने के भाव होंगे। शरीर को जो सजाने में 2-2, 3-3 घंटे निकालते हो, आईने के सामने आधा घंटे खड़े रहते हो, आसक्ति कम होगी। क्या हम 10 मिनट आईने के सामने खड़े होकर के समय खराब कर रहे हैं? क्या हम ब्यूटी पार्लर जा कर के पैसे भी बर्बाद कर रहे हैं, समय भी बर्बाद कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इसमें क्या रखा है, क्या मिलने वाला है? अपने आप जो मेकअप बॉक्स है ना, 1000 रुपये खर्च करते हैं महीनों में, क्या रखा है इसमें? कुछ भी नहीं। चिंतन करोगे जब समझ में आएगा। धन्य वो मुनि महाराज जो सारा शरीर को छोड़कर तपस्या करते हैं, फिर भी उनका शरीर चमकदार रहता है, बना रहता है, तपस्या का प्रभाव काम करता है। ऐसा उस समय चिंतन करो। बस आज इतना ही हो पाएगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। ऐसा चिंतन क्यों करना? आश्रव को रोकना है। कर्म का आश्रव रुकता है, इसलिए ऐसा चिंतन करना। दुख के दरवाजे बंद होते, इसलिए ऐसा चिंतन करो। ऐसा चिंतन करोगे तो आज ही आपका दुख कम होना शुरू हो जाएगा। शरीर के प्रति आसक्ति कम होगी, दुख अपने आप कम हो जाएगा। बोले आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने ताम मंदमानस्य।